असेसमेंट। एक प्यारा सा क्लासरूम है। बच्चे कुछ सीख रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई रंग भर रहा है और कोई चित्र बना रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या बच्चा सही सीख रहा है? और अगर नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? बस यही आता है दो शब्द, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। सोचिए, एक शेफ रसोई में खाना बना रहा है। बीच बीच में चख कर देखता है नमक सही है या नहीं। ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी काम करते समय अपनी गलती को पहचान कर सुधार करना। अब वही खाना ग्राहक को परोसा जाता है। ग्राहक खाना खाकर कहता है, बहुत स्वादिष्ट था, या थोड़ा और मसालेदार होना चाहिए था। ये है समेटिव असेसमेंट, यानी जब सब कुछ पूरा हो गया, तब आखिरी में उसका मूल्यांकन। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बगीचे में माली रोज पौधे को पानी देता है, धूप में रखता है, ध्यान रखता है। ये सब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मौसम के अंत में वो देखता है फूल खिले या नहीं। वही है समेटिव असेसमेंट। चलिए इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। जब बच्चा कविता याद करता है और रिहर्सल में गलती करता है, तो टीचर उसे सही करती हैं। इसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब वही बच्चा मंच पर खड़े होकर पूरी कविता सुनाता है और सभी तालियां बजाते हैं, ये होता है समेटिव असेसमेंट। तो दोस्तों, याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सीखते समय मदद, और समेटिव असेसमेंट यानी सीखने के बाद मूल्यांकन। दोनों का काम है बच्चों की सही समझ, सुधार और विकास में मदद करना। सीखना है तो समझना भी जरूरी है, और समझने के लिए अच्छे से आंकना भी जरूरी है। अब सोचिए और बताइए। एक बच्चा गणित का नया टॉपिक सीख रहा है। बीच बीच में टीचर उसे छोटे छोटे अभ्यास देती हैं और गलती पर मार्गदर्शन करती हैं। ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? टॉपिक पूरा होने के बाद पूरे चैप्टर की एक टेस्ट ली जाती है। बच्चे को नंबर मिलते हैं। यह क्या कहलाता है? सत्र के अंत में फाइनल रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड दिए जाते हैं। ये किस प्रकार का असेसमेंट है?